हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आईसीएसई 9th क्लास के लिए हमारा चैप्टर लॉगरिथम्स चल रहा था और हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 हमने सॉल्व कर ली है और एक्सरसाइज 8.2 के 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट गिवन है 2 log x प्लस 1/2 log y इक्वल टू 1। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बच्चों जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमें गिवन है 2 log x प्लस ओके, तो बेस 10 है, बेस 10 है, प्लस 1/2 log y बेस 10 इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास log बेस 10 है, लेकिन राइट हैंड साइड log नहीं है, 1 है, ओनली 1। तो 1 को हम log में चेंज करेंगे। तो बच्चों log 1 क्या होता है, log यहाँ बेस 10 है, जितना बेस है उतना ही नंबर। तो 2 log x प्लस 1/2 log y इक्वल टू बेस 10 रखेंगे और यहाँ नंबर भी 10 रखेंगे। बेस और नंबर जब सेम हो तो वो 1 बन जाता है। अगर 1 को चेंज करना हो तो जितना इधर इस साइड बेस गिवन है वही बेस लेंगे और नंबर भी उतना ही लेंगे। तो 1 को भी हमने log में चेंज कर लिया है। अब यहाँ से log कॉमन लेते हैं। 2 को x के ऊपर लेकर जाएंगे, x की पावर बनाएंगे, तो ये बन जाएगा log बेस 10 कॉमन लेंगे, ये एक्स स्क्वायर, और log 1/2 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, कॉमन लेंगे log बेस 10 को तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और ये 1/2 y के ऊपर, ठीक है, पावर बन जाएगा, इक्वल टू log बेस 10 है और 10। तो ये log बेस 10 को कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों अब देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू 10 आ गया है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। y की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करनी है। तो y 1/2 इक्वल टू 10, x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास y रेज टू पावर 1/2 है, ठीक है। इसकी पावर खत्म करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ y रेज टू पावर 1/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 10/x रेज टू पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो अब देखो बच्चों y, ये 2 1 जा 2 और अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, 10 के ऊपर रेज टू पावर 2 करेंगे तो 100 बन जाएगा, यहाँ x रेज टू पावर 4 बन जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से y की पावर आ गई है 100/x रेज टू पावर 4, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप x को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं 100 के साथ तो ये पावर जो है माइनस में आ जाएगी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, कोई भी इसमें किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो बच्चों ये था हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं 6 के सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों लॉगरिथम चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आपने एक बार भी ध्यान से कर लिया, सभी रूल्स को समझ लिया, लॉज अप्लाई करना आ गए, तो ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी
यहीं से आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं लॉगरिदम में से। तो बच्चों नेक्स्ट है, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग बेस 10 है, लॉग एक्स बेस 10 एंड बी क्यूब इक्वल टू लॉग वाई बेस 10। एंड थर्ड चीज हमें गिवन है, एंड ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी क्यूब अपॉन 2 इक्वल टू लॉग जेड बेस 10 है। ओके, तो एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, z को एक्स वाई की टर्म्स में चेंज करना है। तो बच्चों यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, बी क्यूब की वैल्यू गिवन है। अगर हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ जाएगी। अब देखो कैसे लिखेंगे इसे, 1/2 को अलग करेंगे, 1/2 और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, लॉग x के, ठीक है, बेस 10 है। नेक्स्ट माइनस का साइन है, अब 1/3 है यहाँ पर, ठीक है। 1/3 को यहाँ से बाहर लिखेंगे और बी क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे। बी क्यूब किसके इक्वल है, लॉग वाई बेस 10 इक्वल टू लॉग जेड, ये लिखेंगे। अब देखो बच्चों, अब इनको पावर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। एक्स रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा, लॉग को यहीं रहने देते हैं, और माइनस लॉग बेस 10 है, वाई रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू लॉग जेड हो जाएगा। अब देखो, अब हम लॉग बेस 10 को कॉमन ले सकते हैं। लॉग बेस 10 को कॉमन लिया तो एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस का साइन है, वाई रेज टू पावर 1/3 आ जाएगा डिवीजन में, इक्वल टू लॉग जेड। ये लॉग बेस 10 कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास x रेज टू पावर 1/2 अपॉन y रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू z है। तो z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो बच्चों हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम x रेज टू पावर 1/2 को अगर हम 3/6 लिखें, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर भी 1/2 बन रहा है। यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 1/6। ऐसे ही y को यहाँ 2 लेंगे, y स्क्वायर करेंगे और ये 1/6, ठीक है। फिर भी तो 1/3 ही बन रहा है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसमें कॉमन स्क्वायर रूट लगाना चाहते हैं। अब देखो 1/6 और 1/6, ठीक है, इसे कॉमन ले लेते हैं। x रेज टू पावर 3 अपॉन वाई रेज टू पावर 2 और 1/6 इक्वल टू z। तो इसे और किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, इसे रूट में लिख सकते हैं। रूट में ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, x³ अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू z। इन टर्म्स ऑफ x एंड y z की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आंसर निकाल देते हो वो भी सही है, z की वैल्यू आ गई है। अब अगर आप इसे एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा 6 का सेकंड पार्ट। इसी के साथ 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन 2 log बेस 10 है, x + 1 इक्वल टू log 250 बेस 10 है। फाइंड करना है x की वैल्यू एंड log 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों गिवन है हमें टू log x + 1 इक्वल टू log 250 बेस 10 है।
x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों ये इस पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 1 है, यहाँ बेस 10 है तो बेस 10 और नंबर भी 10 लेंगे तो 1 को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यहाँ से log 10x स्क्वायर प्लस log 10 इक्वल टू log बेस 10 250, log 250 और log बेस 10 को हम कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू log 250, ठीक है। बेस 10 log बेस 10 को कैंसिल कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 250 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 250 माइनस 10 आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 240। ओके तो बच्चों यहाँ से मिस्टेक हो गई है। अगर हम log बेस 10 को कॉमन लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, ये माइनस में नहीं डिवीजन में जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से करना है। तो x स्क्वायर इक्वल टू ये 25 है, इसे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड पार्ट देखो इसका। ओके ये हमने फर्स्ट पार्ट है कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट है इसका कि हमने log 2x फाइंड करना है। तो बच्चों इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड की है तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 log बेस 10 है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा तो ये 2 5 10 हो जाएगा। log बेस 10 है, नंबर भी 10 हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी, ठीक है। ओके तो ये था हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 7th के सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमें ये इक्वल टू में गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है, तीनों में इक्वल टू का साइन है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं, लिखते हैं सेकंड पार्ट। 7th का सेकंड पार्ट है log x अपॉन log 5 इक्वल टू log y स्क्वायर अपॉन log 2 इक्वल टू log 9 अपॉन log 1 अपॉन 3। ये है क्वेश्चन। ओके तो बच्चों अगर हम log x अपॉन log 5 को इक्वल टू करते हैं log 9 अपॉन log 1/3, ठीक है, इसके इक्वल करते हैं तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो log x इक्वल टू इसे किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 9 3 का स्क्वायर होता है 2 log, ठीक है, 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे log 3 रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं। 1/3 को 3 रेज टू पावर -1 लिखते हैं, ये -1 आगे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ओके मल्टीप्लाई बाय log 5 आ जाएगा, ये यहाँ डिवीजन में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके तो अब देखो बच्चों log x इक्वल टू 2 log 3 अपॉन -1 log 3, ये -1 हम आगे ले आए, मल्टीप्लाई बाय log 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन गया log x इक्वल टू ये -2 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय log 5, ठीक है।
-2 मल्टीप्लाई बाय log 5। ओके ओके तो ये मल्टीप्लाई में है। ओके बच्चों, तो -2 को बच्चों किस तरह लिखेंगे, ये log x है तो -2 को इसकी पावर बना लेंगे, इसे -2 log 5 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो ये पावर ऊपर आ जाएगी, तो log x इक्वल टू log 5 रेज टू पावर -2। ठीक है, log से log कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू पावर को पॉजिटिव करेंगे, नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/25। ठीक है, ये हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो log y स्क्वायर अपॉन log 2 इक्वल टू log 9 अपॉन log 1/3, इसके इक्वल करते हैं। ओके, तो log y स्क्वायर इक्वल टू log 9 को फिर से लिखेंगे, चलो 3 रेज टू पावर 2 ही लिख लेते हैं अभी, और इसे log 3 रेज टू पावर -1, ये अपॉन log 2 यहाँ डिवीजन में है, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो log y स्क्वायर इक्वल टू 2 log 3 हो जाएगा, यहाँ -1 log 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log 2 हो जाएगा। ठीक है, log y स्क्वायर इक्वल टू ये -2 मल्टीप्लाई बाय log 2 हो जाएगा, log y स्क्वायर इक्वल टू log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 ऊपर आ जाएगा पावर में, अब पावर को पॉजिटिव करेंगे, log को कैंसिल करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रेज़्ड टू पावर 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो इसे बच्चों हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अगर 1 का भी स्क्वायर कर दें यहाँ पर तो इनका स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 से देखो बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, तो इसे सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है। ठीक है, कोई भी नंबर सिंगल हो जिसके साथ एक ही लॉगरिथम हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। 1/2 log 9 - 3 log 4 + 3 log 2। तो बच्चों इन सभी में पावर लॉ लगेगा, ये जो नंबर्स लॉ के आगे हैं इनको पावर्स बनाएंगे। अब देखो log 9 को किस तरह से लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 2, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे ही माइनस log 4 रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे, प्लस log 2 रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, ओके, अब सभी में log को कॉमन निकालेंगे, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो log 3 जो माइनस में है वो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, 4 रेज़ टू पावर 3 क्या बन जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 बन जाएगा, 8 8 ज़ा 64, तो log 3/8 आ जाएगा आंसर। तो सिंगल लॉगरिथम में हमने इसे चेंज कर लिया है, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों सेकंड पार्ट इसका, 2 log 3 - 1/2 log 16 + log 12। तो बच्चों जो भी नंबर आगे है फर्स्ट हम उसे पावर बनाएंगे, तो log 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, माइनस log 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस log 12। ठीक है, अब log को कॉमन लो, log को कॉमन लिया
तो 3 3 ज़ा 9, माइनस वाला है तो डिवीजन में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 4, और मल्टीप्लाई में प्लस है तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा, और 12। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, कट करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 9 3 ज़ा 27। आंसर आ जाएगा log 27। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। थर्ड पार्ट देखो बच्चों इसका, 1/2 log बेस 9 है, log 9 बेस 10 प्लस 1/4 log 81 प्लस 2 log 6 माइनस log 12। ये है सबसे पहला स्टेप, पावर्स बनानी है। तो log, अगर नंबर की पावर बन रही है तो पहले पावर बना लेते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट देखो, log 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। 81 को क्या लिखेंगे, यहाँ बेस 10 है तो बेस 10 ही लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 4, और ये 1/4 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस प्लस है, प्लस log 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस log 12। अब देखो log बेस 10 जो है वो सभी में कॉमन है तो कॉमन लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3, ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा जब log को कॉमन लेंगे, ये फिर से 3 आ जाएगा, ये 6 6 ज़ा 36, प्लस का साइन है 36, ये माइनस का साइन है, अपॉन में आ जाएगा 12, ठीक है। 12 3 ज़ा 36 और 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो कितना आंसर आ गया, 27। सिंगल लॉगरिथम में हमने चेंज कर लिया है। नेक्स्ट देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट इसका, 1/2 log 9 है, प्लस 2 log 3 माइनस log 6 प्लस log 2 माइनस 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर -2 है तो इसे log में चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो किसी के साथ बेस नहीं है, जिसके साथ भी बेस नहीं होता हम 10 बेस अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसे पावर बना लेते हैं, ये log 9 क्या बन जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस log ये बेस 10 अज्यूम किया है हमने, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 के ऊपर चला जाएगा, माइनस log 6 प्लस log 2। और 2 को किस तरह से चेंज करेंगे बच्चों, अगर बेस 10 है तो ये 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है, log 10 का स्क्वायर 100 में चेंज करेंगे, ये log 100 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये 2, अगर हम इसे इस तरह से समझना हो कि ये 2 बना कैसे, ये जो पावर है आगे आ गई है और बेस और नंबर सेम है तो ये 1 बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2 ही बचा, ठीक है, log एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर हमने इसको फिर से लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करना हो तो इसे अगर 3 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा, अगर 2 है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से चेंज करना है। अब देखो log बेस 10 सभी में कॉमन है, log बेस 10 को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 3 आएगा, जहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई में, प्लस का साइन है मल्टीप्लाई में करेंगे, माइनस का साइन है डिवीजन में कर देंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा, माइनस है तो अपॉन में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, प्लस का साइन है फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ 10 10 ज़ा 100, माइनस का साइन है नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो 2 1 ज़ा 2,
2 3 ज़ा 6, 3 के साथ 3 कैंसिल करेंगे, log बेस 10 है तो ये 9/100 आ जाएगा। अब इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कट नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें log 2 की वैल्यू गिवन है नंबर्स में और log 3 की वैल्यू गिवन है log 7 की। फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इन्हें यूज़ करके हमने सभी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बच्चों बहुत ही आसान सम होते हैं ये। देखो किस तरह से करना है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771 एंड log 7 की वैल्यू गिवन है 0.8457। ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है log 5। क्या log 5 की वैल्यू गिवन है हमें? नहीं। तो क्या वैल्यू गिवन है? तो log 5 को हमें चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा? log 5 को हमें 10/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, log 10 माइनस log 2, अपॉन को दोनों के साथ log लगाएंगे, अपॉन में है तो माइनस हो जाएगा। log 10 माइनस 2, ओके। अब देखो बच्चों, किसी का बेस ना हो तो हम बेस कितना मानते हैं? 10। ठीक है, 10 बेस मानते हैं। 10 log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ठीक है, बेस 10 है, बेस और नंबर सेम हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ से हम log 2 की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी है? 0.3010। तो बच्चों जब भी आप यहाँ ऐसे माइनस करेंगे तो बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि जो मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ नेचुरल या होल नंबर के में जब डेसिमल के साथ माइनस करते हैं तो उन्हें माइनस करने में मिस्टेक हो जाती है। तो किस तरह से लिखना है? आप देखो, 1 के साथ डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 4 ज़ीरोस डेसिमल की और लगाएंगे, और ऐसे ही 0 पॉइंट इसे अब नीचे लिखेंगे 3010। अब माइनस करेंगे तो 0 यहाँ से हम बोरो करेंगे, 0 बन जाएगा। यहाँ 10 को अभी आगे बोरो होना है तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ भी 9 और यहाँ जाकर 10 बनेगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 में से 3 माइनस करेंगे 6.0। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.6990। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने log 25, क्या यहाँ log 25 की वैल्यू है? नहीं। ठीक है, तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं? ऐसे log 100/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 25 ज़ा 100 होते हैं, इसे इस तरह से चेंज करेंगे। और अब हम इसे log 100 को 10 का स्क्वायर बनाएंगे और 4 को 2 का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो बच्चों, दोनों को log 10/2 इसका स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, कॉमन स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये log के आगे आ जाएगा, तो 2 log। ठीक है, 2 log। अब देखो 10 और 2 के साथ log जो है लगेगा तो 10 माइनस कितना आ जाएगा? log 10 - 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से जैसे हमने ये सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही? ओके, तो ऐसे ही सॉल्व करना है और ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, 2 × 0.6990।
ठीक है। अब इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 0 ज़ा 0 लिख कर भी कर सकते हैं। 0.6990 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 1 19, 2 6 ज़ा 12, 1 13 और ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो 1.3980 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है log 2 होल 1/3, ठीक है। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो log 3 2 ज़ा 6, 1 7/3, ठीक है। अब हमारे पास 7 और 3 की वैल्यू थी, ठीक है। अब बुक में से देख लेंगे वैल्यूज़, तो 7 और 3 की वैल्यूज़ थी, तो इसके साथ अलग अलग करके log 7 माइनस log 3 आ जाएगा। log 7 की वैल्यू क्या थी? log 7 की वैल्यू थी 0.8457 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे, 0.8457 को 0.4771, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 15 यहाँ 3 बचा, 15 में से 7 8, यहाँ 13 में से 7 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 3, तो कितना आंसर आ गया? 0.3686, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट इसका, log 42। अब 42 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 6 7 ज़ा 42, ठीक है। और 6 को फर्दर चेंज कर लेते हैं, 42 के फैक्टर से ही बना लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 7 ज़ा, ठीक है। अब देखो log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसे सभी के साथ लॉग लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। log 2 प्लस log 3 प्लस log 7। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। log 2 की वैल्यू है 0.310 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 7 की वैल्यू है 0.8457। अब तीनों को प्लस करेंगे बहुत ही ध्यान से, वंस को प्लस करते हैं तो 8 आ जाएगा, टेंस को प्लस करते हैं 1 + 7 8, 8 + 5 13, तो 1 और 3 4 4 प्लस, ओके यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 कैरी हुआ था, 1 + 7 8, 8 + 4 12, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 3 + 1 4 + 4 8, 8 + 8 16, तो 4 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो 1.6238 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट इसका, log 12। तो 12 को किस तरह से लिख सकते हैं? log 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो 4 को किस तरह से लिख सकते हैं? तो चलो पहले इनके साथ log लगा लेते हैं, log 4 प्लस log 3। अब देखो log 4 की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इसे 2 का स्क्वायर बना देते हैं तो किस तरह से लिखेंगे? log 4 को 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस log 3, तो 2 log 2 प्लस log 3। अब देखो 2 इंटू log 2 की वैल्यू पुट करते हैं, log 2 की वैल्यू क्या थी? 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771। ओके, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 3 ज़ा 6.0 प्लस 0.4771।
अब ऐड करते हैं, ये 1 हो जाएगा, 2 + 7 9, और यहाँ पर 7 और 6 + 4 10 हो जाएगा, 1.0791 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके 6th पार्ट पर। 6th पार्ट है log √24, ठीक है। तो इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, 24⁻1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 1/2 जो है 1/2 log 24 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आप 24 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 4 6 ज़ा 24 और 24 के फैक्टर्स ही बना लेते हैं, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा, ओके। अब देखो बच्चों 1/2 और log 2⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है, 2⁻³ तो दोनों के साथ log लगाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, log 3 ये बन जाएगा। अब देखो 1/2 तो 3 log 2 + log 3 ये बन जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 3 × log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 3 की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 0, 3 3 ज़ा 9 पॉइंट, ठीक है, ये बन जाएगी, और प्लस 0.4771। अब इन्हें ऐड करेंगे, 1/2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये 1 और 3 + 7 10 और यहाँ 1 + 7 8 और 9 + 4 आ जाएगा 30, ठीक है, ये बन गया। अब इसे 2 के टेबल के साथ कैंसिल करते हैं तो 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0 एंड फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर से 0 आ जाएगा, ओके। तो 0.6900 यहाँ आगे भी आ जाएगा, तो हम अप्रॉक्सीमेट यहाँ 1 ले लेंगे, ठीक है, आगे भी जब आएगा 10 बनेगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ 0 को 1 में चेंज कर लेते हैं, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे थे और ए पार्ट के हमने 6 पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट है 9 का बी पार्ट। बी पार्ट है बच्चों, इसमें हमें गिवन है log 2⁻10 = a है और log 3⁻10 = b है, ठीक है, ओके। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ए बी। तो फर्स्ट पार्ट देखो log 12 है, इसे ए बी के फॉर्म में चेंज करना है बच्चों, तो 2 और 3, ओके। तो अब इसे log 12 को किस तरह लिख सकते हैं, log 4 × 3, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर × 3, ठीक है। अब इन पर log अलग अलग से लगाएंगे तो log 2⁻² प्लस log 3, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 प्लस log 3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 log 2 की वैल्यू क्या है, बेस यहाँ नहीं है तो बेस 10 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो 2 × log 2 की वैल्यू a, ठीक है, 2a हो जाएगा प्लस b, ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर a और b की फॉर्म में। सेकंड पार्ट देखो इसका, log 60
ठीक है, log 60 है। ओके, तो इसे 2 और 3 की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 60 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? 2 3 ज़ा 6, 10 ज़ा 60। अब देखो log 2 प्लस log 3 प्लस log 10, तो log 10 तो 1 बन जाएगा। ठीक है, बेस गिवन नहीं है, बेस 10 लेंगे तो जितना बेस है उतना ही नंबर है, ये 1 बन जाएगा। log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? a, तो a प्लस बी प्लस 1, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। थर्ड पार्ट देखो इसका, log 2.25, तो इसे डेसिमल हटाते हैं, 2 to 5 अपॉन 100 लिखेंगे। ओके, 2 to 5 अपॉन 100 लिखेंगे। तो अब इसे कैंसिल कर लेते हैं बच्चों, 5 के टेबल के साथ कैंसिल करेंगे। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 20, और अभी भी 5 के टेबल के साथ कैंसिल हो रहा है। 5 9 ज़ा एंड 5 4 ज़ा। ठीक है, तो क्या बना? log 9 अपॉन 4। देखो बच्चों अभी भी ये स्क्वायर बन रहा है, तो log 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो स्क्वायर आगे आ जाएगा। 2 log, अब ओके, तो अगर हम स्क्वायर रहने दें, अगर हम इसके साथ स्क्वायर रहने दें, ओके, ऐसे कॉमन नहीं निकालते, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 2 log 3 माइनस 2 log 2 बन जाएगा। ओके, तो अगर निकाल भी लेते तो 2 कॉमन आ जाता बच्चों, फिर भी कोई बात नहीं थी। तो 2 log 3 क्या है? b प्लस 2 log 2 क्या है? 2a, 2b प्लस 2a। अगर हमें 2 को कॉमन निकालना हो तो 2b प्लस a, यहाँ अगर कॉमन यहीं से निकाल लेते तभी ऐसा ही बन जाता। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसे इस फॉर्म में लिख लो, इस फॉर्म में लिख लो, दोनों ही राइट है। ओके, तो नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है log 3 होल 1/8, तो इसे चेंज करते हैं। 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, log 25 अपॉन 8। ठीक है, अब देखो हमें 2 और 3 की वैल्यू ही ए बी में गिवन है, 2 और 3 की। ओके, तो आप देखो बच्चों इसे किसी फॉर्म में चेंज करना होगा। इसे हम 100 बना सकते हैं। ठीक है, 100 बना सकते हैं 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके, नीचे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? log 100 माइनस log 64। ठीक है, अब इसे 2 और 3 की फॉर्म में चेंज करते हैं। अब देखो बच्चों log 100 क्या बन जाएगा? अकेला 2 बन जाएगा। ठीक है, किस तरह से? log 10 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस इसे 2 और 3 की फॉर्म में चेंज, 2 की फॉर्म में ही चेंज कर सकते हैं। तो 64 2 रेज टू पावर कितना होता है? आई थिंक 6 होता है, देख लेते हैं करके। 64 को 2 के साथ 32 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। ओके, तो log 2 रेज टू पावर 6 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 2 है आगे आ जाएगा, और log यहाँ बेस 10 है। ठीक है, बेस 10 नंबर 10, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 ही हो जाएगा, 6 को आगे लेकर आएंगे, 6 log 2 हो जाएगा। 2 माइनस 6 log 2 क्या है? 8। 2 माइनस 6a आ जाएगा आंसर। ओके,
तो कुछ मिस्टेक है बच्चों, 8 4 32 होते हैं, मैंने 64 लिख दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया। तो ये पावर 5 हो जाएगी, ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 - 5। 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, ये 4th पार्ट था, 4th 5th पार्ट। नेक्स्ट 5th पार्ट है log 7.2। ठीक है, इसे डेसिमल में चेंज करते हैं, log 72/10 हो जाएगा। ओके, तो अब इसे 72 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 72 के फर्स्ट log लगा लेते हैं इसके साथ, log 72 माइनस log 10, ये बन जाएगा। अब 72 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 236 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। ठीक है, तो 72 को बच्चों किस तरह से लिख सकते हैं, 2 log 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, 2 2 4 2 8, 8 9 72 माइनस log 10। log 10 बच्चों कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इनके साथ log लगाते हैं, तो 3 log 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई है प्लस का साइन आ जाएगा, log अंदर जाएगा तो 2 log 3 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, log 10 को 1 में चेंज कर लेंगे, तो आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 log 2 किसके बराबर इक्वल है, a के, प्लस 2b माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व होती है। 9 क्वेश्चंस ही आपके सिलेबस में है जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक्सरसाइज 8.2 अब कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, सभी मेथड समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।